हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवी सती का एपिसोड 6, जहाँ एक और राजेश के तीनों दोस्त विनीत, तरुण और रोशनी गुफा के अंदर फंसे हुए थे। तो वहीं राजेश और मेघना गुफा के बाहर जंगल में। तभी राजेश मेघना से कहता है, मेघना तुम यहीं रहो, मैं उन तीनों को जंगल से बुला लाता हूँ। फिर राजेश उन तीनों को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते चिल्ला रहा होता है, विनीत, तरुण, रोशनी, कहाँ हो तुम। राजेश उन तीनों को ढूंढते ढूंढते सोचने लगता है, आखिर ये तीनों कहाँ चले गए। फिर से वो चिल्लाते हुए कहता है, रोशनी, कहाँ हो तुम। तभी मेघना राजेश से कहती है, विनीत कहाँ है राजेश, और तरुण और रोशनी। तभी राजेश मेघना से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेघना, कोई भी मेरी आवाज का उत्तर नहीं दे रहा है। तभी नौकर राजेश से कहते हैं, राजेश बाबू, हो सकता है कि आपके दोस्त उन जानवर के पीछे पीछे जंगल के काफी अंदर पहुंच गए हों। तभी राजेश उन नौकरों से कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, पर अभी तुम जल्दी से गांव जाओ और एक दो लोगों को लेकर आओ, लेकिन घर पर पिताजी और माँ को ना बताना। तभी वो नौकर कहता है, ठीक है राजेश बाबू। मेघना सोचती है, पता नहीं वे तीनों कहाँ गए होंगे। फिर मेघना भी चोरों से चिल्लाते हुए कहती है, विनीत कहाँ हो तुम। इधर वो तीनों गुफा के अंदर अपनी मौत को सामने देख पा रहे थे। तभी रोशनी विनीत से कहती है, वो देखो विनीत, उसके गले में बिरजू भैया का कटा सर है। राधिका ने अपने भाई बिरजू के कटे सर का हार पहन रखा था। राधिका को देख सारी अर्धजली औरतें चिल्ला रही होती है, देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ। तभी तरुण विनीत से कहता है, ये क्या हो रहा है भाई, ये सब कौन है, क्या हम मरने वाले हैं। तभी रोशनी कहती है, छोड़ो, छोड़ दो हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तभी सामने से एक अर्धजली औरत अपने हाथ में तलवार लेकर आ रही होती है। उसे आता देख वो तीनों चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ। तभी विनीत अपने दोस्तों से कहता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा तरुण, यहाँ कुछ भी प्राकृतिक नहीं लग रहा है, हमें किसी भी तरह से निकलना होगा। तभी रोशनी कहती है, पर हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, गुफा का द्वार बंद है और ये इतनी सारी चुड़ैल, इनसे कैसे बच पाएंगे। एक और जहाँ राधिका देवी की मूर्ति के सामने आसन जमाए कुछ मंत्र पढ़ रही थी, तो वहीं कुछ औरतें दो चिताएं तैयार कर रही थी। तभी अचानक राधिका ने अपने हाथ में जलती मसाल ली और कहती है, ले आओ दोनों बलियों को। तभी विनीत कहता है, तरुण तैयार हो जाओ यहाँ से भागने के लिए, हमें उस दरवाजे की ओर भागना है, जरूर वहाँ से बाहर जाने का कोई दरवाजा होगा। जली हुई औरतों को अपनी ओर बढ़ता देख वे सभी गुफा की एक सुरंग की ओर तीव्रता से भाग रहे थे। तभी तरुण कहता है रोशनी से, भागो रोशनी भागो। वे तीनों गुफा की उस सुरंग में बिना कुछ सोचे समझे बस आगे भागे जा रहे थे और फिर अंततः वे तीनों गुफा से बाहर निकल आए थे। बाहर आने की खुशी उन तीनों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। तभी विनीत कहता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, अभी खतरा टला नहीं है, उस ओर चलो। इधर राजेश अपने नौकरों की मदद से अपने भाई बिरजू के धड़ को अपनी गाड़ी में रख रहा था। तभी राजेश का नौकर राजेश से कहता है, राजेश भैया अब बिरजू भैया की लाश को लेकर घर जाइए, तब तक हम लोग जंगल में आपके दोस्तों का पता लगाते हैं। फिर हमें जमींदार की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ राजेश अपने भाई के धड़ को लेकर अपने पिता के सामने खड़ा था। तभी राजेश के पिता अपने बेटे बिरजू का धड़ अपने हाथ में लेकर रो रहे होते हैं और कहते हैं, बिरजू। जमींदार की हवेली में मातम पसरा हुआ था। हवेली के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। इधर विनीत, तरुण और रोशनी गुफा से बाहर निकलकर गांव के करीब आ चुके थे। इधर रोशनी विनीत से कहती है, वाह देखो, शायद वही राजेश का गांव हो। तभी तरुण कहता है, यह गांव कितना पुराना लग रहा है, यकीन नहीं होता राजेश इस गांव से है। तभी रोशनी कहती है, वो देखो वहाँ लोगों की भीड़ है, ये भीड़ कैसी है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। फिर हमें भीड़ के बीच में एक आदमी को लकड़ी से बंधा हुआ दिखाया जाता है। तभी वो अंग्रेजी अफसर गांव वालों से कहता है, गांव वाले देखो अपनी आंखों से, आज तुम सबके सामने इस गद्दार को तोप से उड़ा दिया जाएगा। और वो अंग्रेजी अफसर कहता है, जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे बीच चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाएगा। तभी तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है।
तभी वो अंग्रेजी अफसर तोप चला देता है। तोप से निकले उस बारूद ने उस बंदे आदमी के शरीर को मांस के छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। अपने सामने एक आदमी के पर कच्चे उड़ते देख वो तीनों आश्चर्य से भर गए थे। उस आदमी का खून सीधे जाकर रोशनी के चेहरे पे लग जाता है। रोशनी कहती है उन्होंने उसे मार दिया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 6 की एंडिंग हो जाती है। रोशनी, विनीत और तरुण उस आदमी को ऐसा मरता देख डर जाते हैं। आखिर रोशनी, विनीत और तरुण गुफा से बाहर आकर कहां आ चुके थे और वो अंग्रेजी अफसर उनके साथ क्या करेगा, और आगे जानने के लिए देखते रहिए देवी सती।